कुर्सी के लिए देश का विभाजन करवा दिया, अलग पाकिस्तान बनवा दिया। अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जम्मू कश्मीर में 370 लगा दिया और एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में छोड़ दिया। और मेरे मोदी जी को अगर आप सबने आशीर्वाद नहीं दिया होता, भाजपा बहुमत में नहीं आई होती, तो क्या 370 हटती? क्या दोनों हाथ उठा बताओ, हटती क्या? मोदी जी ने 370 हटाया है। मुझे कहा है, अभी आएंगे आगे चुनाव में, लेकिन मुझे कहा है कि जाकर के श्रावस्ती लोकसभा वालों को मेरा प्रणाम कह देना। मैं उनका प्रणाम आप सबको भेज रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा है, मैंने वादा किया था आप सबके आशीर्वाद से अगर बहुमत मिलेगा तो हमारे 3 वैचारिक मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाना और सामान्य नागरिक संहिता लाना। 2 काम पूरे हो गए, 2 काम पूरे हो गए। जम्मू कश्मीर से 370 की दीवार ढह गई। अब आपको एक काम करना, बता दूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मोदी जी ने जो कहा है, बता दूं, दोनों हाथ उठा बताइए, मोदी जी ने जो कहा वो किया कि नहीं किया? अब मोदी जी ने जो आपसे कहा आप वो करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ, कुछ लोग उठा रहे हो, कुछ लोग नहीं उठा रहे, सब लोग हाथ उठा बताओ। मोदी जी ने कहा है कि मेरे सभी, हेलो, कोई बात नहीं, आप लोग नारा लगाओ, अभी आ गया, कोई बात नहीं। मोदी जी ने कहा है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, जो मोदी जी ने कहा मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है, साथ लोग, उन्होंने कहा है कि 370 मैंने हटा दिया, हर बूथ पर 370 वोट, जितना पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट आप बढ़ा दीजिए। बढ़ाओगे? बढ़ा पाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ ना कि बढ़ा पाओगे। अगर आपने 370 हर बूथ पर वोट बढ़ा दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष का जो भी प्रत्याशी होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। और मोदी जी ने जो कहा वो पूरा कर दिया। और आप जो कह रहे हैं वो पूरा करने के लिए आज से लेकर के 20 को मतदान है ना, यहाँ पे 25 तारीख को मतदान है। और आज तारीख कौन सी हो गई? 6। बचा कितना दिन? 20 दिन बचा है। अभी 20 दिन के लिए आप ही अपने बूथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही अपने बूथ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, आप ही अपने बूथ के केशव प्रसाद मौर्य हो, आप ही अपने बूथ के लोकसभा प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी हो, आप ही जैसे विधानसभा के प्रत्याशी हमारे शैलेश सिंह सैलिम जी हो, आप ही ये जो मंच पर बैठे हुए तमाम सब वरिष्ठ नेता पदाधिकारी, वो आप ही हो। बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ पर कमल खिला तो लोकसभा में कमल खिला, और लोकसभा में कमल खिला तभी तो 400 पार होंगे। तभी तो मेरे मोदी जी जो कहते हैं ना खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में लगा दूंगा। बताइए, उसके लिए मोदी जी को 400 पार चाहिए कि नहीं चाहिए? सामान्य नागरिक संहिता लाने के लिए 400 पार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तो तिरंगा फहराना है, उसके लिए भी तो 400 पार चाहिए। आप सबकी ताकत के बल पर इस देश के आतंकवादी हमलों का इतना करारा जवाब देश के हमारे वीर बांकुरे सेना के जाबाजों ने दिया है कि अब कोई आतंकवादी हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है। ये मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, ये सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है, एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, और हमारा पाकिस्तान में घुस करके भी मार सकता है। चीन के अंदर भी गालवान घाटी पर विवाद हुआ, आपने वीडियो देखे होंगे। हमारे भारत के वीर जाबाजों ने चीन के सैनिकों को भी गालवान घाटी पर पटक पटक के मारा था। याद है कि नहीं याद है आपको? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है।
हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर हमारे देश को किसी ने छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी के टक्कर का कोई नेता देश में है क्या? दुनिया में नहीं है। देश में तो छोड़ दीजिए, न नेता है विपक्षियों के पास, न नीति है उनके पास, न मेरे मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा है। दिन भर अनर्गल प्रलाप करते हैं कि एक ओबीसी वर्ग से आने वाले, पिछड़ी जाति से आने वाले एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो अब उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए कोई कमी छोड़ रहे हैं क्या विरोधी? आप सबको मैं निवेदन करके जा रहा हूं, मेरे मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते। आप बताइए, जितनी योजनाएं आई मैं उसको गिनाना नहीं चाहता, आप सब जानते हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हो, बताइए बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बताइए सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार देश में बनी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व जब से सरकार अपने प्रदेश में बनाई, आप याद करो 2017 से पहले जब सपा की सरकार थी, कई घंटे बिजली आती थी, याद नहीं? भूल गए आप लोग? सपा की सरकार के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा के सरकार के समय बिजली जाती नहीं है। ये जमीन आसमान का अंतर आप सबके कमर का बटन दबाने के कारण संभव हुआ है। सपा की सरकार थी तो उस समय का नारा क्या था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए सही है कि गलत है? सपा की सरकार के समय का नारा था, सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। ये सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, सपा और कांग्रेस की सदस्यता लेने वाला भ्रष्टाचारी क्यों बन जाता है, अत्याचारी क्यों बन जाता है? इस जो कांग्रेस पार्टी को आप कहते हो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का आचरण क्यों कर रही है? श्री अखिलेश यादव जी आप बताओ, आपकी जब सरकार थी तो हर दिन दंगे क्यों होते थे? आपकी जब सरकार थी तो गुंडे, अपराधी, माफिया छुट्टा साड़ की तरह कैसे घूमते थे? आपने पूरा आतंक बचा करके रखा था, इसलिए देश से कांग्रेस को उखाड़ करके जनता ने फेंक दिया और प्रदेश से समाजवादी पार्टी को उखाड़ करके फेंक दिया। आने वाली 25 तारीख एक बार फिर से ये दोनों पार्टियां नहीं, उसमें बसपा को भी मैं जोड़ रहा हूं, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हैं। इनको ऑक्सीजन मत देना। ये अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। ये डसने का काम करती है, लोगों का खून चूसने का काम करती है, देश को लूटने का काम करती है। यहाँ मेरे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हो, याद करिए श्री राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, संसद में खड़े होकर के कहते थे, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आपने कमल का बटन दबाया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। जिनका बैंक में खाता भी नहीं था उनका खाता भी मोदी जी ने खुलवाया कि नहीं खुलवाया? बताओ, खुलवाया कि नहीं खुलवाया? और 34 लाख करोड़ रुपया अब तक दिल्ली से अलग अलग योजनाओं में लोगों के खाते में भेजने का काम किया। 34 लाख करोड़ रुपया, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया खाते में पहुंचा है। अगर ये सपा, बसपा, कांग्रेस वाले होते तो आप सबको मिलता 5 लाख करोड़ और 29 लाख करोड़ ये डकार गए होते। अब जब मेरे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त की भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं तो सारे भ्रष्टाचारी कहते हैं एक हो जाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बनने दो, अन्यथा 4 जून के बाद ये हम सबको जेल में डाल देगा। बताइए, जिसने देश को लूटा है उसे जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
मोदी जी ने कहा 10 साल जो देखा है आपने वो तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद दिखाने का काम किया जाएगा। अब इन बेईमानों को लगता है कि देश में 4 करोड़ गरीबों का घर बना दिया, और मोदी जी ने कहा कि अभी 3 करोड़ और गरीबों का घर बनाऊंगा। 4 जून के बाद जिनका घर नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, उनको भी देने का काम किया जाएगा। यहाँ जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, मैं सबसे कहना चाहता हूं, सूची बनाना अभी से शुरू कर दीजिए। वितरण करने का काम आचार संहिता समाप्त होने के बाद किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी केवल गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी होती है। 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनाने का संकल्प पत्र में वादा किया है। 5 साल और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देते रहने का ऐलान किया है। 70 अभी तो 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन 4 जून के बाद 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की गारंटी मोदी जी ने देने की घोषणा की है। लगातार चुनाव होते, मोदी जी चाहते हैं एक साथ 5 साल में विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो जाए, फिर 5 साल में दोबारा चुनाव हो। बताइए, एक साथ चुनाव होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताइए, एक साथ होना चाहिए। तो एक साथ चुनाव कराने के लिए मोदी जी को चाहिए 400 पार। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो रोज आने अनाप शनाप बयान देता रहता है, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम कहने से उनको बहुत परेशानी होती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को भी रास्ते पे लाना है कि नहीं लाना? उसके लिए भी 400 पार चाहिए। इस देश के अंदर आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चाहे सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, चाहे जितने भी भाजपा विरोधी देश में दल है, सबका एक ही रास्ता रहता था, अगर रोजा अवतार की पार्टी करना है तो उसमें तो चले जाएंगे, लेकिन किसी मंदिर में शीश झुकाने नहीं जाते थे। आपने कमल का बटन दबाया, इनको सबको मंदिर में माथा टेकने के लिए जाना पड़ा। ये आपकी ताकत है जी। रामलला का भव्य मंदिर बन गया, इनको परेशानी हो रही है। रामलला का मंदिर केवल रामलला का मंदिर है, रामलला का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। ये जो भ्रष्टाचारी अत्याचारी लोग हैं, कल मैनपुरी में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, जो महानायक है, महापुरुष है, उनकी मूर्ति का अपमान किया ये सपा के गुंडों ने। मैं यहां पर आज सब आप में से कई लोगों को याद होगा, बचपन में एक पहेली बुझाई जाती, बताओ कि देश के खातिर बन बन भटका, घास फूस की रोटी खाई, राजपाट सब त्याग कर उसने स्वाभिमान की ज्योति जलाई। कौन है? तो वो महाराणा प्रताप जी का नाम लिया जाता था। और आज उनकी मूर्ति का अपमान करने वालों, कान खोल करके सुन लो, वो कोई एक जाति के नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के नायक थे, और उनका तुमने अपमान किया है। इसकी सजा साइकिल वालों तुमको जरूर मिलेगी। साइकिल वाले माने सपा की साइकिल वाले, भला ध्यान रखना, समाजवादी पार्टी की साइकिल वाले, उनको सजा मिलेगी। कमल का बटन दबा करके सजा मिलेगी, कमल का फूल खिला करके सजा मिलेगी। हमारे साकेत जी को सांसद बना करके और शैलेश जी को विधायक बना करके और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके इनको सजा देने का काम किया जाएगा। ये विरोधी, ये सपा वाले, कांग्रेस वाले माननीय मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, और सपा वाले मेरे प्रति लगातार आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मैं इनको कहता हूं, देखो गाली मत तो भाई, हम तुम्हारी गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकते। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, हम संस्कारित हैं, लेकिन हम लोगों से ये अपील जरूर करेंगे, इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। कमल का बटन दबा करके, कमल का फूल खिला करके, सांसद विधायक बना करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके देने का काम करना है। मैं आप सब लोगों से
बहुत सारी बातें करनी है, बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, बड़ी देर से धूप में बैठे, नामांकन भी करने जाना है। तो मैं यह विश्वास लेकर के जाऊं, श्रावस्ती लोकसभा और गैसड़ी विधानसभा भारी अंतर से कमल खिलाओगे? सब लोग दोनों हाथ उठा के बताओ, खिलाओगे? हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाओगे? वोट बढ़ाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा तो पसीना बहाओगे? गर्मी से नहीं घबराओगे? इस गर्मी में विपक्ष ठंडा पड़ गया, उसको सदा के लिए ठंडा कर दोगे? मैं आप सबसे यही आशा करता हूं और यही निवेदन करता हूं और अंत में यही कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे। घर घर में खुशहाली पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन या लक्ष्य लेकर के यहां से जाइए। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाइए, विपक्षी प्रत्याशी मिलकर के लड़े और चाहे अलग अलग लड़े, इस बार उनकी जमानत जब्त कराइए। दुनिया को दिखाइए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के पीछे देश कितनी मजबूती से खड़ा है। क्योंकि मोदी जी को हराने के लिए केवल विपक्षी गठबंधन नहीं बना है, इंडी गठबंधन नहीं बना है, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जिनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर प्रचंड बहुमत आ गया तो पूरी दुनिया को मोदी जी भारत के पीछे खड़ा कर देंगे और भारत को सबसे आगे खड़ा कर देंगे, वह भी इन विरोधियों के साथ लगे हुए हैं। इसे इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव समझ करके, विकसित भारत की गारंटी वाला चुनाव समझ करके, गरीब को अमीर बनाने वाला चुनाव समझ करके, बेघर को भी घर दिलाने वाला चुनाव समझ करके, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का चुनाव समझ करके कमल का बटन दबाइए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। और मोदी जी प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब सांसद बनेंगे, और सांसद बनाने का काम साकेत जी को और विधायक बनाने का काम मेरे सहेलू जी को आप सब करेंगे। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको